ईंट उद्योग पर बढ़े हुए टैक्स के कारण दिल्ली सहित पूरे देश के लाखों ईंट निर्माताओं और मजदूरों की चिंता बढ़ गई है। 2017 में जब जीएसटी लागू हुई थी तब ईंट निर्माताओं को केवल 1% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन मार्च 2022 में ये सुविधा खत्म हो गई और अब ईंटों पर 12% जबकि कोयले पर 8% जीएसटी लगने लगा है। इसी कारण ईंट उत्पादन की लागत बढ़ी और तैयार ईंट की कीमत आम आदमी के लिए भारी पड़ रही है। अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुरारी कुमार मन्नू के अनुसार ईंट भट्टा एक ग्रामीण मौसमी उद्योग है जो लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो ये उद्योग बंद होने के कगार पर है, जिससे ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ेगी और शहरी पलायन बढ़ेगा। महासंघ मांग पर रहा है कि 1 से 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले ईंट निर्माताओं को कंपोजिशन स्कीम फिर से दी जाए, टैक्स दरें घटाकर 5% की जाए और इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, वरना ईंट निर्माता जल्द बड़े आंदोलन पर उतरने को मजबूर होंगे। सरकार के फैसले से न केवल ईंट उद्योग प्रभावित होगा बल्कि इससे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं की भी कीमत बढ़ेगी। मैंने जैसा कि बताया कि पूरे देश में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ये रोजगार परक कुटीर उद्योग है जो देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो जीएसटी आया वो वन नेशन वन टैक्स के रूप में, और उसमें जो एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं उन्हीं के साथ और व्यापारियों के साथ 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम में ईंट भट्टे को रखा हुआ था। इसको वर्ष 2021 में 6% और 12% के स्लैब में लेकर के जाया गया। हमारी मांग लगातार ये रही है कि पूर्ववत वाला स्लैब हम पे लागू हो, और वर्तमान में ये अब और हो गया है नया कि जो 50% लागत ईंट बनाने में कोयले पे आती थी उसको 5% से 18% के स्लैब में ले जाया गया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इससे ईंट की लागत बढ़ेगी और रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है वो उसमें पूरी तरह से जो सस्ता की बात आ रही है वो पूरी तरह से लागू नहीं